अगर आप पोर्चुगल में लीगली रहते हैं, आपके पास रेजिडेंस परमिट है और आपने सुना है कि पोर्चुगल का रेजिडेंस परमिट लेने के बाद में आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में, किसी भी शेंगन कंट्रीज़ में जाकर के काम कर सकते हैं, तो क्या ये सच है? अगर आप काम कर सकते हैं तो किस केस में कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। Hola मेश अमिगोस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है भारती और मैं रहती हूँ पोर्तो, पोर्चुगल में, और यहाँ से बनाती रहती हूँ मैं आपके लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, ट्रैवल व्लॉग एंड इमिग्रेशन रिलेटेड वीडियोस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, पोर्चुगल में रहते हैं, अगर आपके पास पोर्चुगल टीआरसी है या पीआर भी है, तो क्या आप किसी भी और शेंगन कंट्रीज़ में वहाँ पर जाकर जॉब कर सकते हैं। तो सच तो ये है कि आप पोर्चुगल के रेजिडेंस परमिट के साथ में किसी भी और शेंगन कंट्री या एग्जाम्पल स्पेन में ही जाकर के काम नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी लीगल नहीं है। आप जा सकते हैं फ्रीली 90 डेज़ तक घूम सकते हैं किसी भी शेंगन कंट्रीज़ में अगर आपके पास टीआरसी है तो, लेकिन वे ट्रैवल पर्पज़ के लिए है, टूरिज़्म के लिए है। उस रेजिडेंस परमिट पे आप किसी और कंट्री में जाकर के काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पोर्चुगल में रहते हैं और आपको पता है कि स्पेन में या किसी और कंट्री में थोड़ा ज़्यादा आप अर्न कर सकते हैं और आप वहाँ जॉब करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको या तो किसी और कंट्री की जो भी अथॉरिटीज़ है वो आपको एक वर्क परमिट इशू करे, जो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर आपको मिल रहा है तो आप जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, अगर कोई ऐसी कंपनी जैसे एग्जाम्पल वर्क सप्लाई है यहाँ पर पोर्चुगल में, तो वो आपको किसी और कंट्री में काम करने के लिए भेजे, लेकिन ये कम्प्लीटली कंपनी डिसाइड करती है कि क्या वो आपको वहाँ पर भेजेंगे किसी और कंट्री में काम के लिए, और उस केस में वो आपके लिए आपका जो रेजिडेंस परमिट है उसके साथ में एक A1 फॉर्म भी अप्लाई करेंगे। तो वो आपको जब देंगे, उस केस में आप जाकर के किसी और कंट्री में काम कर सकते हैं। तो ये सिनारियोस को छोड़ करके अगर आप टीआरसी के साथ में किसी और कंट्री में जॉब कर रहे हैं और अगर आपको चेक किया गया तो आपको यूरोप में बैन किया जा सकता है, डिपोर्ट किया जा सकता है। ये बिल्कुल भी लीगल नहीं है। लेकिन अगर आप पोर्चुगल में 5 साल से रहते हैं तो आप एक EU लॉन्ग टर्म रेजिडेंस स्टेटस का परमिट अप्लाई कर सकते हैं। उसको अप्लाई करने से, वो पीआर आपको मिलने से भी आप डायरेक्टली काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके मिलने से आप जब किसी और कंट्री में अप्लाई करते हैं तो आपको वहाँ का ऑथराइजेशन मिलना इजी हो जाता है, आपको वर्क परमिट मिलना इजी हो जाता है। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है, या फिर आप पोर्चुगल की किसी कंपनी जो आपको बाहर भेज रही है उनके साथ में करें। काफ़ी सारे लोग हैं जो इस तरीके से ऐसी कंपनीज़ के साथ में दूसरे कंट्रीज़ में जा कर के काम करते हैं और फिर भी वो पोर्चुगल का जो रेजिडेंस परमिट है वो होल्ड करते हैं। काफ़ी सारे लोग स्पेन में, फ्रांस में ऐसा जॉब करते हैं और वो अच्छा अर्न कर पाते हैं। तो अगर आपके फील्ड में ऐसा ऑप्शन है तो आप ज़रूर ट्राई करें, लेकिन अगर आपको कंपनी नहीं भेज रही है, आपको वो A1 फॉर्म नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ आप रिस्क ना लीजिए। ये था वीडियो। आप बताएं कमेंट में कि क्या आप में से कोई भी स्पेन या किसी और कंट्री में वर्क सप्लाई या ऐसी किसी और कंपनी के थ्रू काम कर रहे हैं और कैसा आपका एक्सपीरियंस है। और अगर आपके कोई डाउट्स है तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ चाओ।